यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 30 और 31 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह अपने चेलों के सामने दिखाए, बहुत से चिन्ह, लेकिन सारी बातें यानी सारे चिन्ह, चमत्कार और प्रभु के सारे अद्भुत काम इस किताब में लिखे नहीं गए हैं। और ये इसीलिए लिखे गए हैं, प्रभु यीशु के जो भी काम इस किताब में लिखे गए हैं, इसका मकसद ये है कि इसके द्वारा तुम जान लो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और तुम उस पर विश्वास करो और विश्वास करके उसके नाम से जीवन प्राप्त करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र 2000 वर्ष पहले जब इस संसार में था, उसने गांव-गांव, नगर-नगर जाकर लोगों के बीच में कितने सारे अद्भुत काम किए, कितने लोगों को चंगा किया, कितने अंधों को आंखें दी, कितने गूंगों को बोलने की शक्ति दी, कितने लंगड़े को चलने की शक्ति दी, और कितने मरीजों को उसने अच्छा किया। अनगिनत प्रभु के जो अद्भुत काम थे उसकी गिनती कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जहाँ कहीं वो जाता था बहुत बड़ी संख्या में लोग उसके पीछे हो लेते थे। और बाइबल इस बात की गवाही देती है कि जो भी बीमार उसके पास आता था, हर एक को प्रभु यीशु चंगा कर देता था। हालेलुया, हालेलुया। हजारों की संख्या में लोग उसके पीछे चलते थे, और जितने उसके पास आते थे सबों को वो चंगा करता था। लेकिन हम यदि बाइबल को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु के धरती का जीवन नए नियम के 4 सुसमाचार में लिखा हुआ है। यीशु का जन्म कैसे हुआ, क्या किया उसने धरती पर, उसका मृत्यु कैसे हुआ, और उसके बाद वो तीसरे दिन जी उठा, जी उठने के बाद 40वें दिन आसमान में यानी स्वर्ग में चला गया। ये बात 4 सुसमाचार में लिखी है। लेकिन ये चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु के जो काम लिखे हैं, अद्भुत काम, चिन्ह, चमत्कार, वे बहुत ही थोड़े लिखे हैं। जबकि प्रभु ने 1-2 नहीं, सैकड़ों नहीं, परंतु हजारों अद्भुत काम किए, और बाइबल में बस गिने चुने थोड़े ही अद्भुत कामों के बारे में लिखा गया है। बहुत सारे कामों के बारे में लिखा नहीं गया है। और वचन कहता है कि ये जो लिखी गई है, ये बातें, ये उसके चिन्ह, चमत्कार इसीलिए लिखे गए हैं कि इन्हें पढ़ने के बाद आप जान ले, इन्हें सुनने के बाद आप जान ले कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और तुम उस पर विश्वास करो और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। इसका मतलब इन चिन्ह चमत्कारों का मकसद अंतिम यही है कि हम यीशु के नाम से जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब जीवन शब्द कहा गया है तब वो 10 साल का या 12 साल का जीवन नहीं है। कोई व्यक्ति आज यहाँ पर मौजूद होगा जिसको बताया गया है कि उसे बड़ी बीमारी हो गई है, समझो टीबी हो गया है, और डॉक्टर ने कह दिया है पूरे शरीर में टीबी फैल चुका है, और बस 15 दिन तक आप जीवित रहोगे। 15 दिन के बाद बता नहीं सकते। आप अपने मन में ये सोच रहे होगे, हे परमेश्वर,
मुझे केवल एक 10 साल की ज़िंदगी बढ़ा कर देना। मेरे बच्चे छोटे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, इतने जल्दी मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो मेरे बच्चों का क्या हो जाएगा। मुझे केवल 10 साल की ज़िंदगी बढ़ा कर देना। और ये बहुत बार होता है, किसी मनुष्य को कोई भयानक बीमारी जकड़ लेती है और उन्हें अपनी मौत सामने दिखाई देने लगती है। तब वो अपने मन में सोचते हैं, मुझे एक 2 साल की ज़िंदगी बढ़ाकर चाहिए, एक 5 साल का जीवन मिल गया तो भी बहुत हो गया, एक 10 साल का जीवन मिल जाएगा तो भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अभी उनको मौत आँखों के सामने दिखाई दे रही है और वे चाहते 2 साल, बस, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 साल। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन उस जीवन की बात नहीं कर रहा है जो आप अभी मांग रहे होंगे। मुझे 2 साल और जीना है, मुझे 5 साल और जीना है, मुझे 10 साल और जीना है। आप जो मांग रहे हैं वो धरती का जीवन है, लेकिन वचन जिस जीवन की बात कर रहा है वो स्वर्गीय जीवन की बात है, अनंत जीवन की बात है, जो मृत्यु के बाद हमें प्राप्त होने वाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपना थोड़ा फ़ायदा सोचते हैं, थोड़ा, लेकिन परमेश्वर अनंतकालीन फ़ायदा देखता है, अनंतकालीन। हम थोड़ी सी बात ही सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी बहुत दूर तक भलाई देखता है। और इसीलिए आप मांग रहे हो 2 साल की धरती की ज़िंदगी। यीशु बता रहा है, मैं तुझे अनंत जीवन देना चाहता हूँ। आप मांग रहे हो धरती पर 5 साल की ज़िंदगी। प्रभु यीशु आपको बता रहा है, मैं तुझे अनंत जीवन देना चाहता हूँ। आप मांग रहे हो 10 साल की ज़िंदगी और यीशु बता रहा है, मैं तो तुम्हें ऐसी ज़िंदगी दूंगा जिसमें आप मरेंगे नहीं, अनंत काल जीवित रहोगे। यीशु ने साफ साफ वादा किया है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी मरेगा नहीं, अनंत काल तक वो जीवित रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी जीवन की बात ये वचन कर रहा है। प्रभु यीशु ने बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम किए और उनमें से थोड़े ही गिने चुने काम इस किताब में लिखे गए हैं। और उन्हें लिखने का मकसद ये है कि इन्हें पढ़कर हम जान ले, यीशु को पहचान ले, यीशु कौन है। आप में से कितने सारे लोगों ने आपके पुराने ज़िंदगी में, यानी जब आप संसार में थे और यीशु के पास प्रार्थना नहीं करते थे, तब यीशु के बारे में कुछ तो सुना होगा। लेकिन आपने क्या सुना था? पहली बात, ये क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर है। दूसरी बात, इसको लोगों ने क्रूस पर मार डाला। और तीसरी बात, आपके मन में ये भी ख्याल आया होगा, कैसा है इनका परमेश्वर कि इसको ही लोगों ने मार डाला। कैसा है ये परमेश्वर जो इतना दुर्बल और कमज़ोर था कि लोगों ने पकड़ा और मार डाला और अपने आप को बचा नहीं सका। और ये लोग उसकी प्रार्थना करके क्या हासिल करते होंगे। यही तो आपकी जान पहचान थी यीशु के बारे में। लेकिन जब आप खुद यीशु के पास आए, आपने खुद अनुभव किया, खुद प्रभु यीशु के पास प्रार्थना की और प्रभु ने आपकी बीमारी निकाल दी, आपके जीवन का दुख निकाल दिया, दर्द को हटा दिया, तब आपको पता चला ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ना ही ये क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर है, ये पूरे मानवता का मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग गवाही में बोलते हैं, हमने प्रभु की ताकत को देखा, मान लिया, जान लिया। कोई कहते हैं मान लिया, कोई कहते हैं जान लिया प्रभु की ताकत को, क्योंकि आपने पहले प्रभु को जाना नहीं था। पहले बस इतना ही समझते थे क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर है। जब आपने खुद अनुभव किया, तब आप समझ गए, आप जान गए
कि क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर नहीं है, ये पूरे संसार का मुक्तिदाता है, जो हमें बचाने के लिए धरती पर आया था, जिसने हमारे पापों को खुद पर उठाया, जो हमारे पापों का दंड लेकर क्रूस पर मरा, लेकिन मरे हुए हालत में रहा नहीं, परंतु तीसरे दिन जीवित हो गया, और वो आज भी जिंदा है, क्योंकि वो हमारी पुकार को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें उत्तर देता है, जवाब देता है, और हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम क्यों करता है? मकसद क्या है? मकसद यही है कि हम यीशु को पहचाने, हमें उसकी सच्ची पहचान हो जाए कि ये परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। मसीहा अर्थात उद्धार करता, मसीहा यानी बचाने वाला, मसीहा यानी मुक्तिदाता, मसीहा यानी छुड़ाने वाला। ये मुक्तिदाता है, ये छुड़ाने वाला है, ये बचाने वाला है, ये उद्धार करता है। हमें किससे छुड़ाता है? किससे बचाता है? वो हमें शैतान के हाथ से छुड़ाता है, हमारे पापों से हमें मुक्त करता है। और जब वो हमें शैतान के हाथ से छुड़ाता है, पापों से मुक्त कर देता है, तब हमारे जीवन के ऊपर शैतान का जो भी अधिकार था खत्म हो जाता है। हम स्वतंत्र लोग बन जाते हैं, हम आज़ाद बन जाते हैं, बीमारी निकल जाती है, परेशानी निकल जाती है, श्राप निकल जाते हैं, हमारा जीवन आशीषों से भर जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब मुक्तिदाता हमारी आत्मा को मुक्ति देता है, तब हमारा नाम स्वर्ग के जीवन के किताब में लिखा जाता है। जब तक मनुष्य पाप में है, जब तक मनुष्य की आत्मा पापी है, स्वर्ग को उसकी कोई पहचान नहीं रहती है। स्वर्ग का दरवाज़ा पापी मनुष्य के लिए बंद रहता है, लेकिन जब मुक्तिदाता का अनुग्रह उसके ऊपर होता है और उसे पाप की क्षमा मिलती है, स्वर्ग का दरवाज़ा उसके लिए खुल जाता है। जीवन का किताब, जो लोग अनंत काल परमेश्वर के साथ रहने जा रहे हैं, उनके नाम जिस किताब में लिखने का काम शुरू है, आज भी शुरू है, सालों साल से शुरू है, क्योंकि हर दिन बहुत सारी आत्माओं का उद्धार होता है, और जितनी आत्माओं का उद्धार होता है उनके नाम किताब में लिखना जारी है। जब हमें पापों की क्षमा मिलती है, मुक्तिदाता का अनुग्रह प्राप्त करके हमारी आत्मा उस पापों के बंधन से और उस दुष्ट शैतान के हाथ से मुक्त हो जाती है, हमारा नाम उस किताब में लिखा जाता है, और फिर हमें उम्मीद मिलती है, आशा मिलती है, भरोसा मिलता है। हम इस धरती के लोग नहीं हैं, हम स्वर्ग के लोग हैं। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के लिए चुना है। जब ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तब हम अनंत काल के जीवन में यानी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और जब आपको अनंत काल की ज़िंदगी मिल जाएगी ना, तब आप नहीं बोलोगे मुझे यहाँ 10 साल बढ़ाकर चाहिए, मुझे यहाँ 25 साल बढ़ाकर चाहिए। जो बोलते बढ़ाकर चाहिए, उनको इसलिए बढ़ाकर चाहिए क्योंकि उनको आगे का कुछ पता ही नहीं है। उनको लगता है मौत यानी ख़त्म। सारी दुनिया मौत से डरती है। क्यों डरती है? उन्हें लगता है जब तक धरती पर हमारी सांस चल रही है, सब कुछ है। एक बार ये सांस रुक गई, मर गए, ख़त्म हो गया। और इसीलिए सब कहते हैं ज़िंदगी बढ़ाकर चाहिए। जो बीमार है और मौत उसे सामने दिखाई दे रही है, वो भी कहता है ज़िंदगी बढ़ाकर चाहिए। और जो तंदुरुस्त है, वो अपने आप को संभाल रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, अच्छा खाना पीना कर रहा है, एक्सरसाइज करके अपने शरीर को संभाल रहा है। क्यों? 60 साल की उम्र में मौत नहीं आनी चाहिए, 70 भी नहीं, 80 भी नहीं, कम से कम 90 साल तो धरती पर जीना है। क्यों जीना है? क्योंकि बात का कुछ पता नहीं। जब आपको अनंत जीवन मिल जाएगा, तब आप कहोगे अभी किसी बात का डर नहीं, कभी भी मौत आने दो, क्योंकि पता है जिस दिन यहाँ मर जाएंगे, अनंत जीवन के दरवाजे से अंदर प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के साथ युग युग तक जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यही मकसद था प्रभु यीशु का धरती पर आने का,
यही मकसद था प्रभु यीशु के अद्भुत काम करने के पीछे का। यही मकसद था ये सारी बातें जो बाइबल में लिखी गई है उसके पीछे का। ये मकसद था कि हम यीशु को पहचाने, मुक्तिदाता को, उद्धारकर्ता को, जीवनदाता को हम पहचान ले और हम अपने आप को बचाए, छुड़ाए पापों से और उस दुष्ट शैतान के हाथ से और उस नरक के घोर अंधकार से जहां हर पापी आत्मा अनंत काल के लिए जाएगी। जिसे पापों की क्षमा नहीं मिलेगी वो मृत्यु के बाद जाएगा कहाँ? जिसे पापों की क्षमा नहीं मिल चुकी है वो मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा? मरने के बाद उसके लिए क्या जगह है? दुनिया में लोग कहते हैं मृत्यु के बाद कोई नहीं है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, लेकिन ये झूठ है। मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक दो जगह है, दो में से एक जगह पर हमें जाना है। हम इस धरती पर परीक्षा दे रहे हैं, यदि पास हो गए तो स्वर्ग में जाएंगे, फेल हो गए नरक में जाएंगे। हालेलुया। हर दिन हमारी परीक्षा शुरू है, हम लिखते जा रहे हैं, सारी बातों को लिखते जा रहे हैं, अपने जीवन के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, बर्ताव के द्वारा, पूरी ज़िंदगी के द्वारा हम परीक्षा को दे रहे हैं। कौन सफल हो जाएगा, कौन असफल हो जाएगा, कौन कामयाब हो जाएगा, कौन नाकामयाब हो जाएगा, वो हमें आखिरी दिन पता चलेगा। लेकिन मृत्यु के बाद सब खत्म नहीं होता है। हम कोई जानवर नहीं है कि मर गए तो खत्म हो गए। जानवर के अंदर परमेश्वर ने आत्मा नहीं डाली है, मनुष्यों के अंदर आत्मा है। हम एक आत्मिक व्यक्ति है। शरीर तो मिट्टी का बनाया हुआ एक बर्तन है, इस बर्तन में हम रह रहे हैं। शरीर यानी हम नहीं है, हम एक आत्मिक व्यक्ति है। मृत्यु के बाद आत्मा मरती नहीं है, ये मिट्टी का बर्तन टूट जाता है, फूट जाता है, वापस मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि इसे परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया हुआ है। तो ये बर्तन टूट जाएगा, आप कितना भी संभालो, कितनी भी कोशिश करो, लेकिन ये आपका मिट्टी का बर्तन टूट ही जाएगा। लेकिन आत्मा सदा जीवित रहेगी। यदि सदा जीवित रहेगी तो मृत्यु के बाद कहाँ जाएगी? कोई कहते हैं मृत्यु के बाद आत्माएं धरती पर यहाँ वहाँ भटकती है, वो भी नहीं होता है। धरती पर केवल शारीरिक लोगों को जीने का हक है, आत्मा धरती पर भटकती नहीं है। जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, यदि वो सफल बनी है तो परमेश्वर के पास पहुंचती है, असफल बनी है तो शैतान के घर में यानी नरक में पहुंचती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए धरती पर इसीलिए आया कि वो हमारे पापों का बोझ उठाए, हमें पापों की क्षमा करे, ताकि हम सफल बन जाए। मृत्यु के बाद हम नरक में ना जाए, परंतु परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाए और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में जितने सारे अद्भुत काम हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और आज भी गए 2000 वर्ष से यीशु के अद्भुत काम शुरू है। ऐसा नहीं कि यीशु जब था तब वो काम कर रहा था, उसके बाद उसके काम रुक गए, नहीं, उसके बाद उसके काम रुके नहीं है, बढ़ते आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने यीशु का अनुभव किया है, तभी तो आप यहाँ आए हो, तभी तो आप यीशु के चरणों के पास आते हो, आप उसकी आराधना करते हो, उसकी प्रार्थना करते हो, उस पर विश्वास रखते हो, उस पर प्रेम करते हो, क्योंकि आपने उसका अनुभव किया है। हालेलुया, हालेलुया। 2000 वर्ष पहले जब वो मनुष्य रूप में धरती पर था, तब इज़राइल देश में था और वहाँ गांव-गांव जाकर अद्भुत काम कर रहा था, लोगों को चंगा कर रहा था। आज वो शरीर रूप में नहीं है, परंतु आत्मा के रूप में धरती पर है और उसका काम आज भी शुरू है। लेकिन जो वो काम कर रहा है, अद्भुत काम, उसके पीछे मकसद क्या है? कि हम उसे पहचाने, हम उसकी ओर देखें। कितने सारे लोग बड़ी गलत फहमी में बैठते हैं। उन्हें लगता है हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने प्रार्थना सुना, हमें छुटकारा मिल गया, चंगाई मिल गई, बस हो गया, अभी हम अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं, हमें फिर से इस विश्वास के रास्ते से चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन समझ लेना, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम इसीलिए करता है और इसीलिए आपके सामने अद्भुत कामों को दिखाता है कि आप उसे देखें, पहचाने
उस पर विश्वास करें और विश्वास के कारण यीशु के नाम से आपको जीवन प्राप्त हो जाए। यदि ये जीवन प्राप्त नहीं होगा तो सारी बातें व्यर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मृत्यु के बाद यदि आपका स्वर्ग में प्रवेश नहीं हुआ तो आप प्रभु को ये नहीं बता सकते हैं। 2024 में मैं आशीष प्रार्थना घर में गई थी और वहाँ मेरा कमर दर्द ठीक हुआ था। तभी मैंने तुझी पर विश्वास किया था, तुम्हारे पास प्रार्थना की थी, तो अभी मुझे अंदर ले लो, मुझे स्वर्ग में प्रवेश चाहिए। प्रभु कहेगा ये सच है। 2024 में आशीष प्रार्थना घर में तो आई थी और तू ठीक हो गई थी, लेकिन ये तेरा बड़ापन नहीं है, ये मेरा बड़ापन है कि मैंने हाथ बढ़ाकर तुझे छुआ और तुझे चंगा किया। उसके बाद तूने क्या किया? तुमने क्या प्रतिसाद दिया मुझे? तुमने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया? तुम्हारा कमर दर्द ठीक हो गया, ये तुम्हारा बड़ापन नहीं, ये मेरी महानता है, ये मेरी दया है, मेरी करुणा है, जिसके कारण मैंने हाथ बढ़ाकर तुझे छुआ था और चंगा किया था, इसीलिए कि तुम मुझ पर देखे, मुझे पहचाने और मेरा हाथ पकड़कर चलती रहे। लेकिन तुमने ये सोचा अभी मेरी कमर ठीक हो गई, अभी बार बार प्रार्थना में जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर घर बैठी, फिर लगा घर बैठे बैठे क्या करूँ, नौकरी करूँगी। फिर नौकरी पे लग गई, हाथ में पैसा आने लगा। फिर सोचा सबके पास मोबाइल रहता है तो मेरे हाथ में भी एक मोबाइल आ जाए। फिर मोबाइल लिया, फिर दिन रात मोबाइल में लगी रही, दुनिया भर की बातें देखती रही और यही तेरी ज़िंदगी बन गई। और एक दिन अचानक पता चला तेरे शरीर में बड़ी बीमारी आ गई है और इस बीमारी के कारण तेरी मृत्यु हो गई। तो क्या अभी मैं तुझे स्वर्ग में लूँगा? जब कमर दर्द ठीक हो गया तब तुमने मेरी ओर देखा नहीं, मुझे पहचाना नहीं, ये सोचा अभी मैं ठीक हो गई हूँ तो बार बार प्रार्थना में जाने की क्या ज़रूरत है? घर बैठ के भी प्रार्थना कर सकती हूँ, यूट्यूब पर भी प्रार्थना देख सकती हूँ। ये कब तक किया? 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद लगने लगा नौकरी पे जाऊँ। नौकरी पे जाने लगी, हाथ में पैसा आ गया, मोबाइल लेने की लालच हो गई। मोबाइल आ गया, बस एक बार मोबाइल आ गया कि शैतान को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। इस एक मोबाइल के द्वारा शैतान इतना बड़ा काम करता है कि वो आपकी आत्मा को पूरी तरह से निगल सकता है, उसको बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा जैसा दुनिया का अंत नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे शैतान ऐसे कई रास्ते बना रहा है जिस रास्तों के द्वारा आत्माओं का विनाश करना उसको बड़ा आसान बन रहा है, और मोबाइल उनमें से एक रास्ता है। मोबाइल की खोज ये परमेश्वर का वरदान है। विज्ञान की हर एक खोज, हर एक तरक्की परमेश्वर का वरदान है। चाहे वो मेडिकल साइंस हो या और कोई भी साइंस हो, लेकिन विज्ञान की हर एक तरक्की और हर एक नई खोज परमेश्वर का वरदान है। लेकिन वह दुष्ट खुद के लिए और मनुष्यों के विनाश के लिए इसका इस्तेमाल करता है। आपके हाथ में मोबाइल है, उसमें आप प्रभु का गाना सुन सकते हैं, आप बाइबिल पढ़ सकते हैं, बाइबिल को सुन सकते हैं, यूट्यूब पर प्रार्थना सभा में भाग ले सकते हैं। मोबाइल के द्वारा आप दूसरों को सुसमाचार भी सुना सकते हैं, दूसरों तक सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं, और इसी मोबाइल के द्वारा आप शैतान के गुलाम भी बन सकते हैं और अपनी आत्मा का विनाश भी कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मोबाइल बुरा नहीं है। मोबाइल की गलत आदत, मोबाइल में पूरी तरह से फंस जाना और मोबाइल में हमेशा चिपके रहकर दुनिया भर की बातें देखना और दुनिया भर की बातें उसमें करते रहना, ये गलत है, ये पाप है और इसके द्वारा शैतान फंसा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें जिसके द्वारा वह दुष्ट हमें फंसाता है और विनाश की ओर लेकर जाता है, लेकिन परमेश्वर उसके प्रयत्न, उसकी कोशिशें जारी रखता है। वो हमें बुलाने के लिए, हमारे जीवन को विनाश से बचाने के लिए कोशिश करते रहता है। प्रभु यीशु मसीह इसी मकसद से आया था। वो परमेश्वर का पुत्र होकर भी हमारे लिए कंगाल बना, गरीब बना। उसने हमारे लिए इतनी नम्रता धारण की, इतनी नम्रता कि वो किसी महल में पैदा नहीं हुआ, एक चरनी में पैदा हुआ। साधारण जीवन उसने बिताया, लेकिन अपने कामों के द्वारा और अपनी बातों के द्वारा दुनिया के सामने ये पेश किया कि वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो स्वर्ग से उतरा है, वो मसीहा है, वो बचाने वाला है, वो छुड़ाने वाला है। जितनों ने उसे पहचाना, विश्वास किया, उन सबों को यीशु के नाम से जीवन प्राप्त हो गया। हालेलुया। गए 2000 साल में कितने सारे लोगों ने यीशु पर विश्वास करके, यीशु को हासिल करके, यीशु को प्राप्त करके, उसे ग्रहण करके धरती की ज़िंदगी को ख़त्म किया है। वे सब कहाँ पर है? जो यीशु पर विश्वास करके मर गए, वो सब कहाँ पर है? वो मरे नहीं है, वो परमेश्वर के साथ युगानुयुग अनंत काल तक जीवित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करना या यीशु के पास प्रार्थना करना, इसका मकसद ये मत रखो कि आपके काम बनते जाए, आपकी बीमारी निकल जाए, आपको नौकरी मिल जाए, आपके काम बनते जाए, आपकी समस्याएं निकलते जाए, आपको आशीषें मिलते जाए। इसीलिए आप प्रभु के पास मत आते रहो, इसीलिए उसके पास प्रार्थना मत करते रहो, परंतु उसे पहचानो कि वो मसीहा है, वो मुक्तिदाता है, वो छुड़ाने वाला है। हमें उसकी ज़रूरत आज है, कल है, मरते दम तक है, और मरने के बाद भी उसी की ज़रूरत है, क्योंकि मृत्यु के बाद वही हमें उठाएगा, वही हमें अनंत जीवन देगा। और इसीलिए उसे पहचानो, उस पर विश्वास करो और उसको चिपके रहो, इसलिए कि उसके नाम से आपको जीवन प्राप्त हो जाए। जब हम उसको चिपके रहेंगे, हमें धरती पर आशीष तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग का अनंत जीवन प्राप्त हो जाएगा। हमारी आत्मा नरक में नहीं जाएगी, हमारा विनाश नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों को ये बातें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आपकी नौकरी, बड़े पगार की नौकरी आपको मिल जाएगी, आपका पगार 1 लाख बन जाएगा, 1 लाख है तो 1.5 लाख बन जाएगा, आपको बड़ा मकान मिलेगा, बड़ी गाड़ी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ऐसा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये सारी नाशमान बातें हैं। ध्यान किस पर रखो? अनंत जीवन के ऊपर। नज़र किस पर होनी चाहिए? अनंत जीवन के ऊपर, क्योंकि हमें अपना खुद का कोई भरोसा नहीं है। कोई नहीं बोल सकता है मैं और 50 साल जीवित रहने वाला हूँ, और 25 साल जीवित रहने वाला हूँ। कोई नहीं बोल सकता है। क्या आपने ऐसा अनुभव नहीं किया? कल आपने किसके साथ बात की और आज आपको फ़ोन आ गया, वो नहीं रहे। यह मनुष्य का जीवन। आप कहते हो कैसा मुमकिन है, कल मैंने बात किया, इतना समय उसने मेरे साथ बात किया, अच्छे से बात किया, आज दुनिया में नहीं रहे। ये मनुष्य के धरती के जीवन की सच्चाई है। और इसीलिए धरती की नाशमान बातें पाने के पीछे मत पड़ो, अनंत जीवन की ओर अपने मन को लगाओ, यीशु को पहचानो, विश्वास करो और उसके नाम से अनंत जीवन को प्राप्त करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये भाई का नाम राज बहादुर है। बता दें कि 1 साल से इनको ऐसा समस्या हो गई थी, बीमारी हो गई थी, इनकी सांस फूलती थी। और बता रहे कि रात में जब सोते तो ज़्यादा ही सांस फूलती थी, ऐसा लगता था कि इसका नाक पूरा बंद हो गया है और इनको सांस लेने में भी दिक्कतें होती थी।
तो 4 महीना पहले इनके एक पहचान के व्यक्ति ने प्रार्थना सभा का कार्ड दिया। कार्ड देने के बाद वो कार्ड पर एड्रेस देखकर यहाँ पर प्रार्थना सभा में आए। अभी बता रहे हैं कि 1 महीना हो गया है, वो 1 साल की जो सांस फूलने की जो बीमारी थी वो निकल गई है। इसके अलावा ये बता दें कि कई सालों से तंबाकू का व्यसन था, तो ये तंबाकू का व्यसन ये छोड़ने की कोशिश कर लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन इनकी इच्छा थी छोड़ने की। तो 4 महीना पहले जब प्रार्थना सभा में आए तो प्रभु का अनुग्रह इनके ऊपर हो गया। उसके बाद से उन्होंने तंबाकू छोड़ दिया। प्रभु यीशु ने इस व्यसन से भी इनको मुक्त कर दिया है और इस बीमारी से भी चंगा किया है। इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई पीछे हो जाइए। आप बताते हैं कि आपको मतलब सांस फूलने की बीमारी थी। रात भर मैं सो नहीं पा रहा था, ऐसा बैठा रहता था, पानी पीता था, चलता था, दौड़ने पे और होता था, सांस फूलता, ऐसा लगता था मैं मर जाऊंगा। इतना ऐसा सांस फूलता था, आप मर जाओगे ऐसा आपको लगता था? लगता था। रात के समय में ज़्यादा रुक गया था सांस, मतलब रुक जाती थी। रात को बड़ा सीढ़ी रहता था ना, चढ़ते समय उस पर भी ऐसा लगता है चढ़ नहीं पाऊंगा मैं, मतलब हाँफने लगते थे। हाँ हाँफने लगता था। तो फिर कैसे क्या ये बीमारी ठीक हुई? इधर आने से 3-4 हफ्ता हो गया, से एकदम ठीक हो गया। एकदम ठीक हो गया? एकदम ठीक हो गया। आपने किसे यहाँ पर तम्बाकू भी खाता था, 1.5 साल हो गया, वो भी छूट गया। अभी कोई अगर करता मैं बाजू हट जाता हूँ। मतलब अभी हाँ, मतलब आपको लगातार मतलब तंबाकू का व्यसन था ही? गुस्सा आता है कोई खाता है, नहीं पहले ऐसा मार दूँ पहले मतलब आप जब खाते तो आपकी इच्छा होती थी खाने की? मांग के खाता था, दूसरे से नहीं लगता मेरे होता था तो। मतलब इतनी आपको तलब थी? इतना तड़प लगता था, मांग के खाता। मांग के लेते थे। और जो आप बता रहे जो आप हाँफते थे चलते वक्त, सीढ़ी चलते वक्त? कुछ नहीं। अभी चल के दिखाइए, चलिए। ये देखिए, ये भाई 1 साल से बता रहे थोड़ा भी चलते थे तो इनको हाँफने लगता था, सीढ़ी भी चढ़ते थे और सीढ़ी चढ़ नहीं पाते थे। अभी आपके सामने चल रहे, ये देखिए सीढ़ी भी उतर रहे, देखिए वहाँ तक गए। ये देखिए दौड़ रहे 1 साल से भाई इधर आइए। जब आप अभी चले आपको हाँफने जैसा ऐसा? कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। बहन आपका नाम बताइए। मंजू पाल। और क्या हो गया था आपको? मैं आ रही थी तो एकदम मेरे आँख से ऐसा दिख रहा था कि मैं गिर जाऊंगी, मेरे कुछ नहीं दिख रहा था, एकदम चक्कर। मेरा आदमी पकड़ के धर के लेके आए ना। एक बाद इधर आए तो फास्टर भैया प्रार्थना कर रहा था, तो कोई कुर्सी पे बैठी रही, ऐसा लग रहा कुछ आनी आया, इसलिए मेरे अच्छा से तब दिखाए लगा पूरा। एक बाद ये पैर से एकदम खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं प्रार्थना करी, प्रभु को कल उपवास रही, फिर भी नहीं। सवेरे उठी तो मैं बोली अब जा रही प्रार्थना में। आई तो ऐसे अच्छा जितना प्रार्थना हुआ मैं अच्छे से प्रार्थना पूरा खड़ी होकर करी, अच्छे से। अभी कुछ दर्द नहीं, एकदम अच्छे से अभी सही हूँ, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही हूँ। प्रभु ने अभी की चंगाई की प्रार्थना में आपको चंगा कर दिया है प्रभु ने। अभी चक्कर भी नहीं आता, पैर में दर्द भी नहीं है? अभी मैं खूब अच्छे से घुटने पे की खड़ी होकर करी, अभी कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही पिता परमेश्वर। और अगली क्या गवाही है? दूसरी गवाही है जो अगले संडे को मैं आई थी तो मेरा पिछले संडे को बहुत दांत दुख रहा था। सिस्टर बोली इनके दांत पे अंगुली लगा के प्रार्थना करो, तो मैं दांत पे अंगुली लगाई तो तुरंत मेरे को चंगाई मिला। तो मैं सोची कि अभी देख लूँ, अगले संडे के दूँगी। तो इसलिए नहीं कि अभी 8 दिन हो गया कि दांत में कुछ दर्द नहीं, सब कुछ खा पी रही मेरा अच्छे से ही। प्रभु ने दांत के दर्द से भी छुटकारा दे दिया है। इसलिए मैं प्रभु के धन्यवाद कर रही। ये भाई का नाम दिनेश है। बता रहे हैं कि इनको करीब 5-6 साल पहले से ये जब चलते थे रास्ते में तेज़ रफ्तार से या धीमी रफ्तार से तो इनको चक्कर आ जाता था, बहुत परेशान हो गए थे। 2022 में एक भाई ने इनको प्रार्थना केंद्र के बारे में बताया और यहाँ पर इनको लेकर आए और तब जब से यहाँ पर आने लगे ये प्रभु से प्रार्थना करते गए, माध्यम का इस्तेमाल करते गए और प्रभु की महान दया हो गई। बता रहे हैं कि अभी 6 महीना हो गया है, चक्कर बिल्कुल नहीं आता है, अच्छे से चलते हैं, भाग दौड़ भी करते हैं, अभी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। इसलिए तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आप बता रहे हैं कि करीब कई सालों से आपको चक्कर आता था जब आप चलते थे तो? हाँ 7 साल से, लगभग 6-7 साल से आ रहा था। 2022 से जब इधर आना चालू कर दिया ना, तभी से धीरे धीरे चक्कर आना एकदम बंद हो गया। आप बता रहे थे कि मतलब कि या धीमे चलो या रफ्तार में स्पीड में चलो तो आ जाता था कभी भी? हाँ, अचानक आ जाता था, ऐसा लगता था अभी गिर जाऊँगा, ऐसा डर लगता था। तुरंत खड़े हो जाते थे, उधर ही अंधेरा एकदम हो जाता था। जरा आप चल के दिखाइए लोगों को, और ज़रा तेज चलिए। ये देखिए
7 साल से ये भाई परेशान थे, ऐसे चलने में इनको डर लगता था, धीरे चलते थे तो भी डर लगता था। आपके सामने चल रहे हैं, आप चलिए दौड़ते रहिए, ज़रा दौड़ के दिखाइए लोगों को। प्रभु ने कैसे अद्भुत तरीके से चंगाई दी। ये प्रार्थना करते गए, प्रभु में बने रहे, लेकिन आज ये देखिए आपके सामने दौड़ रहे हैं, यहाँ पर यहाँ की गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन इनको चक्कर नहीं आ रहा है। प्रभु ने चंगा किया है। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आपका नाम बताइए। विजय कुमार। आपकी क्या गवाही है? मेरा 1 महीना से पूरा कमर के नीचे पूरा पैर में पूरा जलन रहता था। मैं 5 मिनट भी मैं खड़ा नहीं हो पाता था। जब भी काम करता था तो मैं 5 मिनट में बैठ जाता था तुरंत। मैं वैसे सुबह प्रार्थना करने के लिए जाता था, तभी मैं प्रार्थना तो ठीक करता था, जब भी मैं अपना बाइबल हाथ में लेता था तभी मेरा और बढ़ जाता था। तो मैं अपना बेड पे घुटना टेक के मैं प्रार्थना करता था और प्रार्थना करते रहा और शीश तेल लगाते रहा। रात को भी मैं नहीं सो पाता था, रात भर ऐसा ही मैं तेल लगाता था, कभी उठ के मैं बैठता था, कभी रात भर भी दर्द करते रहता। उसी तरह फिर मैं प्रार्थना चिट्ठी डाला और इधर ब्रदर से मैं आशीष लिया और अभी 10 दिन से पूरी तरह से मेरा ठीक हो गया। अभी मैं 12 घंटा 24 घंटा काम करता हूँ, बिल्कुल अभी भी ठीक हूँ। अभी आप पूरी तरह से चंगे हो? पूरी तरह से चंगा हो। पैर के कमर का निचले का जो दर्द था वो दर्द निकल गया और जलन भी निकल गया? हाँ, निकल गया सब। भाई आपकी गवाही बताइए। मेरी गवाही इससे है कि मैं 5-6 महीना पहले मैं बहुत बड़ा बुरी तरह से घबराहट होता था मेरे को, और सेकंड फ्लोर पर रहता था कि ऐसा लगता मैं कूद के गिर जाऊं और मर जाऊं, ऐसा हो रहा। तो मेरे को बहुत रो रहा था। मैं ये 5-6 दिन से परेशान रहा था। मैं व्हाट्सएप पे मैं विनती चिट्ठी लिख के भेजा मैंने प्रार्थना के लिए, और यहाँ सिस्टर ने टीम ने प्रार्थना किया, और मैं शनिवार दिन था और रविवार को आया इधर, मैं विनती चिट्ठी लिख के डाला और मैं चंगा हो गया। अगली गवाही बताइए। अगली गवाही ये है कि मेरे को अगले महीना बहुत जोर ब्लड आता था और बाथरूम से, और डॉक्टर पास गया, डॉक्टर बोलता है बाबा सिर उखड़ गया है, ये ठीक नहीं होगा, दवा ले लो, अगर ठीक हो नहीं तो इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऐसा बोला मेरे को। मैं डर गया बहुत। मैंने विश्वास से प्रार्थना करते रहा और मैं इधर आया, विनती चिट्ठी में लिख के डाला और मैं प्रार्थना किया, उसी दिन से मैं चंगा हो गया। उसके बाद से वो जो तकलीफ होती थी वो तकलीफ निकल गया। और अगली गवाही बताइए। अगली गवाही ये है कि मेरे माँ को अगले साल बहुत परेशान थी और बीपी बहुत हाइट होता था। वो हफ्ते में 2 बार सिरिंज लगता था बीपी का, और खाना भी नहीं खा पाती थी, रात को रोती थी, बहुत बुरी सपना आता था। तो सिस्टर ने बताया था कि जो यीशु पर विश्वास करेगा, उसका नाम लेगा, उसका उद्धार होएगा। तो मैंने बताया माँ को कि माँ तुम यीशु का नाम लो और कुछ मत करो, रात और दिन माँ का यीशु का नाम लो और ठीक हो जाओगी। माँ ने यीशु का नाम लिया और रात में पुकारा। आज माँ मेरी चंगी है, 1 साल हो गई है, कुछ भी नहीं तकलीफ है, बस यीशु का नाम लेने से बस चंगी हो गई मेरी माँ। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए।
प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।